वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी वन लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं बताऊंगा आपको कड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और ये 4 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, अलग अलग तरह से ये पूछा जाता है, लेकिन हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। आपका क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे हम लगाएंगे? जो सिद्ध करना है, पहले लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हम ये लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या है, तो पहले माना माना कड़ी में तीन एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक। अब परिमेय संख्या जानते हैं क्या होता है? जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा हो, कड़ी में तीन ये ए बटे बी के रूप में लिखा हो या पी बटे क्यू के रूप में लिखा हो। ठीक। जहां आपका ए और बी पूर्णांक है लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ए और बी के बीच में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो एक होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ए का मतलब कि ए और बी क्या है? सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड है या सह अभाज्य गुणनखंड है, सह अभाज्य। अब आप क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे, बी रूट में थ्री बराबर ए। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्योंकि वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, रूट में थ्री का जो स्क्वायर होगा वो थ्री हो जाएगा, तो थ्री बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक। कोई दिक्कत परेशानी होगी? अब यहाँ आपको ये बताना है कि जो ए स्क्वायर है, ठीक है, ये तीन से क्या है? विभाजित है, विभाजित है। अगर ए स्क्वायर जो है तीन से विभाजित है तो आपका तीन भी क्या होगा? ए को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक। अब देखिए इसमें दो चीज मानना है। पहले हमने माना रूट में थ्री एक अब परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो उसको हम पी बटे ए बटे बी के रूप में ले सकते हैं। तिरछा गुणा किया, दोनों पक्षों को वर्ग किया। अब ए स्क्वायर तीन से विभाजित है तो तीन भी किससे विभाजित होगा? तीन ए को विभाजित करेगा। अब आपको फिर से मानना है कि ए है, जो फिर से माना हम ए बराबर क्या लिख देते हैं? थ्री सी लिख देते हैं। इसके स्थान पे कुछ भी लिख सकते हैं, सी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, क्यू लिख दीजिए। जहां आपका सी है वो क्या है? एक पूर्णांक है, पूर्णांक। ठीक है। अब देखो यहाँ ए है, ये जो समीकरण है तीन बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए बराबर लिखे हैं थ्री सी, तो ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? देखो ए के स्थान पे लिखेंगे थ्री सी, लेकिन ए का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? नौ सी स्क्वायर बराबर थ्री बी स्क्वायर। देखिए कितना हो जाएगा? अब आपका अगर देखो ध्यान से, या इसी को आगे पीछे लिख दीजिए, थ्री बी स्क्वायर और एक स्क्वायर का वर्ग क्या हो जाएगा? नौ सी स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख दीजिए, ऐसे भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख दीजिए। आपका देखो यहाँ तीन, यहाँ तीन, ठीक है, एक ही समझिए, इसी को समझाते हैं। तीन से नौ क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा थ्री सी स्क्वायर, यानी कि इधर तीन है और तीन गुणे तीन इधर है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ कितना है? तीन है। उससे पहले हम कहेंगे इसका अर्थ जो ये है बी स्क्वायर जो होगा वो तीन से क्या होगा? विभाजित, विभाजित है। और जो बी है, बी भी उसी से क्या है? विभाजित है, विभाजित है। अगर ये विभाजित है तो हम उभयनिष्ठ जो गुणनखंड आएगा हमारा वो कितने आ रहा है? तीन आ रहा है दोनों में, यानी कि ए और बी में, सॉरी, ए और क्या है? बी में जो कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? तीन है। और हमने यहाँ शुरू शुरू में जो माने थे, क्या माने थे? ए और बी क्या है? सह-अभाज्य गुण, या सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य का मतलब हो गया इन दोनों में कॉमन जो है वो कितना है? एक है, इसलिए ये क्या है?
हमारा मानना गलत है। क्या लिखेंगे? हमारा मानना गलत है। ठीक है, गलत इसलिए है कि हमने माना था ए और बी सह अभाज्य। ठीक, ये विरोधाभास प्रकट होता है। विरोधाभास, ये विरोधाभास को प्रकट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा मानना क्या है? गलत है। अतः हम कह सकते हैं, अतः गाड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर